पहनावा, आप लोग किस तरह के कपड़े पहनते हो। यही नहीं कि आप गुरुकुल में हो तो मान लो आपकी ड्रेस है तो ठीक है, ड्रेस है तो आप ड्रेस अप रहो। आप कहीं शादी में जाते हो, आप कहीं और किसी जगह जाते हो, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने पहनावे को रखो, ठीक है ना। अब जैसे मान लो सारा आप अपने पहनावे को रखो, ठीक है ना। अब मैं यहाँ आई हूँ, मैं यहाँ शादी के कपड़े डाल के आ जाती तो वो चीज़ शोभा नहीं देती, ठीक है। नंबर 1 है पहनावा, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस ऐसी रखो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको पहनो, ठीक है। दूसरी बात है हमारा व्यवहार, यानी हमारा बिहेवियर। बिहेवियर 2 तरह से दिखता है हमारी पर्सनैलिटी में, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल, यानी एक बाहर से और एक अंदर से। बाहर से कैसे दिखेगा, बता सकता कोई कैसे दिखेगा? नहीं पता। देखो बाहर से ऐसे दिखता है, अगर आपके गुरुकुल में कोई आता है या आपके आचार्य बैठे हैं या स्वामी जी आगे और कोई आगे, ठीक है, आप उनको नमस्ते करते हो, उनके पैर छूते हो, या आपने किसी से कोई चीज़ ली है उसको आप धन्यवाद बोलते हो, ठीक है ना। ये है आपके व्यवहार का बाहरी रूप कि आपके जो संस्कार हैं, आपकी जो परवरिश है वो कैसे हुई है, वो ये चीज़ दिखाती है। अब कोई बाहर से आ गया या प्रिंसिपल साहब, यानी आंतरिक जो व्यवहार है, जो आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आध्यात्मिक जो रूप है वो हमारे व्यवहार का आंतरिक पार्ट है। और जब तक आप अध्यात्म में नहीं जाओगे, जब तक आपका बाहरी जो व्यवहार है वो डेवलप नहीं होगा। अच्छे से डेवलप तो हो जाएगा लेकिन फिर वो गड़बड़ करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा व्यवहार जो हमें आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी हमें अपने आप को डेवलप करना है, वो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी हम जो बोलते हैं, हमें किस परिस्थिति में, किस आदमी से, किस बच्चे से, किस छोटे से, किस बड़े से, किस रूप में बात करनी है। अब आप आपस में तो गालियाँ भी देते होगे एक दूसरे को, आपस में जैसे घर में रहते हैं ऐसे भी बोलते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ से जा रहे हो और यहाँ बड़े बैठे हैं, आप अपने आप बातें करते जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, नहीं पता होता ना कई बार। लेकिन बाद में यूँ कहते हो अरे यहाँ तो प्रिंसिपल साहब बैठे थे, यहाँ तो ये बैठा था, मैंने तो ये बोल दिया। अपने आप को इस तरह से डेवलप करके रखो कि हम अपने मुंह से कोई भी गलत बात ना बोलें जो दूसरों को नुकसान दे। किसी का बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं कहना, ठीक है। पहला पॉइंट था पहनावा, दूसरा था हमारा व्यवहार, तीसरा था हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी हम किस रूप में क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। चौथा है एडजस्टमेंट, हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम उसको उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे समायोजित करते हैं। अब कई बार ये होता है कि आप हॉस्टल में यहाँ रहते हो गुरुकुल में, कि गर्म पानी नहीं होता, या खाना बन रहा है तो कोई चीज़ कम रह जाती है कि आधों को खाना मिल जाता है आधों को नहीं मिलता। कई बार होती नहीं है, परिस्थिति हमारे सामने आ जाती हैं, तो उस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, कैसे उस समस्या का समाधान निकालें। कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाती है तो हम उसका समाधान कैसे निकालें। अपने आप को इस तरह से तैयार रखो कि हर समस्या में हम उसको समस्या का समाधान हमें। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें। इंग्लिश समझ में तो आ रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़्यादा ना बिल्कुल समझ रहे हैं जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे डेवलप करें। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो सकता है जब हम किसी भी परिस्थिति से निकलते हैं, किसी भी चीज़ की हमें नॉलेज होती है। अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्डअप होएगा। नहीं, अब मान लो अब सर ने उन 2 बच्चों से मेरे को आर्य समाज के नियम सुनवाए, अगर उनको ये चीज़ नहीं आती होती तो यहाँ के नहीं बोल सकते थे। उनको ये चीज़ आती है तो उन्होंने मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से यहाँ आके वो चीज़ सुनाई है। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हमें हर एक परिस्थिति से, हर एक चीज़ की, हर एक नॉलेज होनी ज़रूरी है। छठी चीज़ है हमारे जो सराउंडिंग में सब कुछ हो रहा है ना, उसकी नॉलेज होना।
अब मान लो आपको कुछ बनना है, वो बच्चे ने कहा था कि हमें कुछ बनना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मानते नहीं इस चीज़ को? अगर हमें डॉक्टरी की नॉलेज ही नहीं होगी, मान लो आप ये कहो कि 10वीं के बाद मुझे तो डॉक्टर बनना है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है, बन जाओगे डॉक्टर? नहीं बनोगे। आपको ये पता होना ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये सब चीज़ें आपको पता हो। सारी चीज़ें अगर आपके पास हो गई, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, हर परिस्थिति में एडजस्ट करने की क्षमता आपके पास है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आपके पास नॉलेज है जिस फील्ड में आपको जाना है, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। निर्माण करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, यानी बनानी पड़ेगी। और ये चीज़ें कोई भी नहीं बनाएगा, ना मैं बनाऊंगी, ना प्रिंसिपल साहब बनाएंगे, ना ये अंकल जी बनाएंगे, ना स्वामी जी बनाएंगे। ये चीज़ें तो आपको खुद ही अपने अंदर प्रयास करके बनानी पड़ेंगी। अब मैंने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स, आप आपस में भी अपने रूम में बात करते हो या आपस में शाम को जैसे खेलते हो, कसरत करते हो, योगा करते हो, जो भी चीज़ें करते हो, आप क्या बोलते हो हरियाणवी। आप ये अगर आप अपने अंदर ये सोचोगे ना कि मुझे हरियाणवी नहीं बोलनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरा मजाक भी उड़ा ले, आपस में तुम कह देते हो कि क्यों घना अंग्रेज बन रहा है, कह देते हो ना, हरियाणवी में नहीं बोल सकता, मुझे बता नहीं सकता, नहीं, चाहे कोई भी मजाक बना ले। अगर आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो आपको अपने आप संकल्प अपना मजबूत करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, और मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए मुझे अपने व्यवहार में ये परिवर्तन करने हैं तो मैं करूँगा। कि आप इस संस्था में आके अपने व्यवहार का, व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हो, बहुत ही सौभाग्यशाली हो आप बच्चे। और कभी भी अपने अंदर ये हीन भावना ना डालना कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, हम अच्छे से हम आगे नहीं बढ़ सकते या हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। जितने IAS, HCS, जितने ये लोग बनते हैं ना, जितने इंजीनियर, जितने भी अधिकारी, जो भी चीज़ बनते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से निकल के गए हुए हैं। ये नहीं है कि अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है कि वही बन सकता है, नहीं, आप भी बन सकते हो। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप भी थोड़े दिन के बाद, कुछ साल के बाद यहाँ खड़े हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी आपसे सबसे इतनी आशा है कि अच्छे से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, आपकी जो भी मतलब सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ो, इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगी। और अपने अंदर कभी भी ये हीन भावना ना लाने देना कि हमारी पढ़ाई गुरुकुल से है। आपको और भौतिक शिक्षा भी मिल रही है, दोनों चीज़ें मिल रही हैं जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। ठीक है ना? तो अपने व्यक्तित्व का अच्छे से निर्माण करो, बहुत अच्छे से, और आगे बढ़ो। और कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं। अंत में आप सब लोगों का धन्यवाद करेंगे। आर्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा, समर्पण और त्याग की साक्षात मूर्ति मैं तो मानता हूँ जिनको कितना बढ़िया उपदेश दिया है बच्चों के लिए कि बच्चों अगर इन चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते। कर्मण्योऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोत्सतव कर्मणि। कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, कर्म करना आपका अधिकार है, इसलिए अपना कर्म में लग जाओ। अब मैं निवेदन करूंगा गुरुकुल के मंत्री श्री दलबीर सिंह जी आए जो आज के हमारे अध्यक्ष हैं इस सौभाग्य, और वो सुशील जी का धन्यवाद करें। परम आदरणीय सम्मान के योग्य